नमस्कार, मैं बिकाऊ पत्रकार। आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। चुनाव में बारीकी से समझना है आपको। कैमरा हमारा होगा, लेकिन दर्शन और दर्शक आप होंगे। इसमें आपको दो तीन चीज़ें, जहां हम लोग रिपोर्ट करने आए, आपको दो तीन चीज़ें दिखेंगी। एक, लोग नेताओं की बुराई करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, एक कॉमन सा आपको सवाल, कॉमन सा आपको जवाब मिलेगा कि जो जीत रहा होगा उसको हम जिता देंगे। ये जो शब्द होता है ना, जो जीत रहा होता है हम उसको जिता देंगे, ये नेताओं के लिए क्लू पॉइंट होता है कि अपना अपना माहौल बना देना है कि लोग ये समझ जाएं कि हम जीत रहे हैं। इसीलिए कोई भी नेता ये नहीं बोलता है कि मैं हार रहा हूँ। सब नेता यही बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इस बात पर तो बात करेंगे कि लोगों का रुझान किस ओर जा रहा है, लेकिन इस बात पर भी बात करेंगे कि सरकार की सुविधाएं कितनी धरातल तक पर पहुंच पाई हैं। ये कौन सा गांव है? परमालपुर। किस विधानसभा में पड़ता है आपका गांव? चैनपुर। आपके विधायक का नाम? जमा खां। एक बात हमको बताइए कि आज तक आपने कितनी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है? कोई सुविधाएं नहीं उठाए हैं लाभ। कभी सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं आप इलाज कभी कराने? नहीं गए हैं। कभी नहीं वहाँ गए? इतना जाम रह रहा है, जाइए लेकर तो दवा भी बढ़िया नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ, तो डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर अब आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई टाइम पे आता है, कोई नहीं आता है। हाँ, एक बात हमको आप बताइए हाँ। कि ये जो चबूतरा बना है, हम्म। ये किसने बनवाया है इस चबूतरे को? ये हम लोग गाँव वाला ही सब बनवाया है। गब्बर मुखिया टाइप, गब्बर मुखिया बनवाया। मुखिया जी ने बनवाया है। हाँ। अच्छा, एक बात और हमको बताइए, आप करते क्या है? आप हम लोग काम धंधा करते हैं, बाहर में जाते हैं। बाहर में जाते हैं? बाहर में क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। किसका गाड़ी? वही मालिक का। मालिक। चलेंगे मतलब कोई दूसरे फोर व्हीलर या फिर ट्रक वगैरह? ट्रक चलाते हैं। हाँ। किस चीज की ढुलाई होती है? वो लोग डामर गट्टी से रोड बनता है, उसी में काम अच्छा, करते बाहर जहाँ आप गाड़ी चलाते हैं और बिहार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हैं। बहुत डिफरेंस है। जैसे वहाँ रोजगार है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ। थोड़ा सा आप इस बात को हमको समझा सकते हैं क्या कि वहाँ रोजगार क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ का सरकार सही है, यहाँ का सरकार सही नहीं है। यही ना। चल, आपका नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद शिव है। प्रसाद है। मैं जाति का चमार हूँ। नहीं, हमें जाति से मतलब नहीं है। नहीं भाई, अब तो हम तो नहीं, हमको देखिए, हम जब पत्रकारिता करते हैं, ये अम्बेडकर चौतरा है। ठीक है, हमारी बात पहले सुन लीजिए। हमें जाति से मतलब नहीं होता है। जी। आप बता रहे हैं, ये आपका चीज है, हमें उससे मतलब नहीं। आपके नहीं, आपका मतलब नहीं है, मगर अपना तो डिटेल में बता रहा हूँ। हमको एक बात आप बताइए जी कि आज भी बहुजन इस स्थिति में नहीं है बिहार में कि सरकार बना पाए। जी। और आज तक कभी हुआ भी नहीं है कि बहुजन के सहयोग से सरकार बना हो। अच्छा, आप हमारी बात से सहमत हैं? फिर भी आज भी बहुजन इस 4 विधानसभा के पॉलिटिक्स में रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि मैं चारों विधानसभा में देख रहा हूँ, जिसकी लड़ाई हो रही है बहुजन से लड़ाई हो रही है। आखिर वो कौन सा जादू है बहुजन में? बहुजन एक पिछड़ा जाति है, पिछड़े वर्ग को लिए जाती है। इसलिए हम लोग कोई पार्टी में जाते हैं, भाजपा में जाते हैं तो भाजपा हम लोगों को मानवे नहीं करता है। आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी भी नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम लोग अपना पार्टी को, गरीब है चाहे अमीर है, हम लोग अपना पार्टी को लेकर। अच्छा, अभी बहुजन से प्रत्याशी कौन है आपका? मेरा तो पार्टी अभी तो बहुजन से विधायक अगला चुनाव में जमा खां जी बने थे, वो भी पार्टी छोड़कर भाग गए। अभी प्रत्याशी कौन है आपका? अभी तो नीरज सिंह है। धीरज सिंह। अच्छा, क्या मोमेंट लग रहा है आपको? मोमेंट हम लोगों को उन्हीं का वोट करेंगे, उन्हीं का तरफ हम लोग। देखिए, केवल आपके वोट से तो जीत नहीं पाएंगे। वो जीत नहीं पाएंगे, मगर मेरे जैसा सारे महादलित बस्ती के लोग वोट करेंगे उनको। हमको एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके वोट के साथ और कौन वोट जुड़ रहा है उनके साथ? बहुत से वोट जुड़ेंगे। जैसे कुछ बताइए। जैसे में हम लोगों के साथ साथ लोहार है, कुहार है, धोबी है, कुछ यादव जी में लोग भी, मुसलमान में भी है,
वोट मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों का जो है विधायक जीतने के चांस में है। अच्छा, पिछले बार जो जामा जी चुनाव जीते थे जी तो उसमें एक फैक्टर ये भी था कि बृजकिशोर को हराना है। जी। सहमत हैं आप लोग हमारी बात से? हाँ, भाई बृजकिशोर हराओ, इसमें जमा क्या हो गए? जिताओ। जीत गए। इस बार तो ऐसा कुछ फैक्टर है नहीं। है नहीं। तो फिर बहुजन की राजनीति को आप क्या देख रहे हैं, कमजोर हो रही है या मजबूत हो रही है? नहीं, कमजोर वो नहीं हो रही है, वो दिन पर दिन मजबूती में आ रही है पार्टी हमारा। कमजोर नहीं, हम लोग वोट नहीं करेंगे, अपने विधायक को यहाँ से जिताएंगे नहीं तो कमजोरी न हो जाएगा। इसलिए हम लोग जिताते, अपना पार्टी को जिंदा रखते हैं। सबसे बात होगी, हम लोग अपने देखिए पार्टी तसल्ली को से हम बात लोग करते हैं। मजबूत रखना चाहते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग यहाँ का विधायक को नहीं देखते हैं, हम लोग बहन जी को देखते हैं। बहन जी को। हाँ। अच्छा, ये इसलिए कि आजाद समाज पार्टी क्या सेंध लगा रही है क्या आप में? नहीं, आजाद समाज पार्टी से हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो तो बल्कि अच्छा है। दोनों पार्टी हम लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा, 6 तारीख को आ रही है ना बहन जी? हाँ, 6 तारीख को बहन जी आ रही है हवाई अड्डा में। हवाई अड्डा में, भगवान में। जगह बचेगा क्या वहाँ पे? वहाँ शायद जगह नहीं बचेगा, तमाम भीड़ हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जब राजनीतिक विशेषज्ञ बहन जी के व्यक्तित्व पर टीका टिप्पणी करते हैं और ये कहते हैं कि बहन जी बैठ गई हैं, तो उनको एक बात समझना चाहिए कि यूपी नहीं, बिहार के एक विधानसभा में एक व्यक्ति, क्या नाम था आपका? शिव प्रसाद, ये डंके के चोट पर कहते हैं कि हम यहाँ नहीं देखते, हम वहाँ देखते हैं। ये बहन जी की कमाई है। क्या नाम है आपका? सुहावन पान। सॉरी, सुहावन पान। सुहावन पान। तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए। सुहावन पान। कितनी उम्र होगी बाबा आपकी? 70 के लपेट में हो गई। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। कितना? 1100 भइल बा। 1100 हुआ। इससे पहले कितना था? 400। 4। होना कितना चाहिए हमको बताइए? 2000। वैसे बढ़ी तो ठीक है ना बा, मगर बढ़ना चाहिए। हाँ, बढ़ना चाहिए। आज एक बात और बताइए, आप हमसे ज्यादा राजनीति को समझे होंगे, आप पहले से ही चैनपुर विधानसभा को देखते हुए आ रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन कौन से जेन्युइन मुद्दे हैं जो धरातल पर हैं? पार्टी पूर्वा की बात अलग है। पार्टी पूर्वा से मतलब नहीं है, तो पार्टी पूर्वा से हमारा समझ में नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ठीक है, ये हम आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा को अगर पूछा जाए कि बाबा आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, तो बाबा कौन से मुद्दे गिनाएंगे हम? कौन से मिले? कौन? आप किन मुद्दों पर अपना वोट करने जाएंगे किसी को? वो तो बहन कोनो सही हम नहीं बताए। नहीं। जैसे कि क्या? आपका नाम? हमारा नाम है लाल बहादुर सिंह। सॉरी, लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह। वंदे भारत चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ का ही निवासी परमालपुर थाना भगवानपुर का है। यहाँ पर चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई किससे किससे? भान जी से और जमा खां जी से और आपको बृजकिशोर जी से। बृजकिशोर जी। एक बात हमको आप समझे, हमको थोड़ा सा आप पास आ जाइए, पास आ जाइए। हमको एक बात समझाइए, आप थोड़े से, हमको लग रहा है कि आप पॉलिटिकली एक्टिव आदमी है। एक बाल बिंद जो है, बाल गोविंद बिंद वीआईपी पार्टी से, उनके आने से बृजकिशोर कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? सर देखिए, उनके आने से कमजोर नहीं होंगे बृजकिशोर जी। क्यों? मैं कुशवाहा जाति से हूँ, क्योंकि उनका जो है पहले से यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। जामा खां को उनको लाया गया, बृजकिशोर को हराने का हाथ था पूरे जनता की थी। कोई बिरादरी नहीं छाटा था कि मैं जामा खां को जिताया जाए, लेकिन उनके अभियान चलाया गया था बृजकिशोर बिंद को हटाओ। किसके द्वारा चलाया गया था? मतलब पूरे जनता के तरफ से। ये क्योंकि उनकी में शिकायत ये थी कि शीशा बंद करके जाते थे, शीशा बंद करके आते थे। वो कहीं किसी के काम में दरवाजे पर नहीं जाते थे, इसलिए उनको हटाने का सब लोग प्रयास किए। मतलब लोकप्रिय नहीं थे? लोकप्रिय नहीं थे। बृजकिशोर भी नेता अच्छे थे, ये बात नहीं, काम भी लाए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो
समाज में जनता खोजता है कि भाई हम भी यहाँ के प्रतिनिधि पहले पूर्व सरपंच रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग भी प्रतिनिधि के अनुसार जाते आते हैं, अभी भी पहले भी जाते थे, आज तो नहीं है कोई बात। तो इसलिए उनको हराया गया। आज ये त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। नहीं रुकिए, हम लोग तसल्ली से बात करते हैं। आपने बोला कि बृजकिशोर बिंद कभी मिलते जुलते नहीं थे, इसलिए उनको हराया गया। तो क्या इस आदत में उनके सुधार आ गया है? जी, अभी सुधार आ गया है। इसलिए सुधार आ गया है कि कहीं भी अब आ रहे हैं तो भेंट मुलाकात कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रोड पर कल परसों रोज आए थे, भेंट हुआ था चलते चलते, तो गाड़ी को ब्रेक रखे, पूछे क्या हाल चाल है। हम बोले ठीक है सर। तो अच्छे है ना गांव गरम यहाँ, वो अपना फिर चले गए, उनको टाइम तो उतना है नहीं। कल भी जमा खां जी के यहाँ से बुलाहट है कि थोड़ा आइए हमारे यहाँ, तो हम लोग बोले कि ठीक है हम लोग आएंगे, प्रतिनिधि है ये हैं, क्यों नहीं आएंगे। तो इसलिए यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है कि देखिए जब भी निकलता है यहाँ तब बहुजन से ही निकलता है। नहीं, जब भी नहीं बोलिए आप, मतलब 2-3 बार बहुजन। हाँ, 2-3 बार बहुजन से निकला है सिर्फ। अब की बार जो त्रिकोणीय लड़ाई है, देखिए अभी जो है 2 आदमी के मैं बता रहा हूँ, बहुजन भी साथे है, लेकिन जमा खाओ बृजकिशोर बिंद में ही लड़ाई है। जमा खाओ बृजकिशोर बिंद में, बहुजन में नहीं है। बहुजन में नहीं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, वो मेरा विपक्षी है, बात बोल रहा है। बात नहीं, मैं बता रहा वो मेरा विपक्षी है, बात बोल रहा है। इनको तो बहुजन का वोट देंगे नहीं, ये पंचायती चुनाव में आएंगे तो मांगेंगे हमसे। नहीं, पंचायती चुनाव की बात नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा और हूँ। हमारा विधायक वाला चुनाव में इसलिए वोट नहीं करेंगे, विपक्ष करिए, उससे क्या दिक्कत। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं चुनाव वाली बात मुद्दे पर नहीं कर रहा हूँ। देखने के वक्त से कि देखिए अभी जो है नया नया आए हैं भान जी, नया है, पहले कारा का चुनाव लड़ चुके हैं, है ना। अभी जो मेहनत कर रहे हैं, आज ये देखिए आज जो उनका ऑफिस खुल रहा है भगवानपुर में। रोजगारों की बात कर रहे हैं। अरे रोजगार की बात रुकिए भाई, हम तसल्ली से बात करते आज हैं। भी खुल रहा है। सुनिए, हम वो वाले पत्रकार नहीं है कि हा वो करके, नहीं, हम लोग जमीनी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग चुनावी मुद्दा की बात नहीं कर रहे, जो चीज दिखाई दे रहा हो। आज ही वहाँ के मतलब की भांजी को ऑफिस खुल रहा है भगवानपुर बहुजन का, तो बुलाहट है सबको भाई, जो आदमी होगा अपना अपना जाएंगे। तो 12 बजे डेट है, हम लोग भी जाएंगे, यहीं से उठेंगे जाएंगे। तो कहने का लोग अभी हम लोग तो घूमे नहीं हैं, घूमेंगे तो ताल मिलेगा, लेकिन देखने के अनुसार आज की स्थिति में कि लड़ाई त्रिकोणीय हो गया। आपको पहले बताया, जमा खां से, किशोर से और भांजी से। यहाँ जब भी निकला है तो बता रहे हैं कि 2-3 बार। आपके बातचीत से हमें ये लगा कि आप आरजेडी को वोट देने वाले हैं। नहीं, देने वाली बात नहीं, आरजेडी को देने वाली की बात नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं जी, देख रहे हैं। कहीं भी जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, ये नहीं है। किस आधार पर आप कहीं जाएंगे और किस चीज को देख रहे हैं? हमको ये सच बात बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। हम लोग का यही सिद्धांत रहता है कि जो व्यक्ति निकलता है उन्हीं को हम लोग मुद्दा कर देते हैं। इन हवा मिल जाता है कि नहीं, ये निकल रहा है। जो हमने आपको इंट्रो में बोला था कि जो निकलेगा वही निकालेंगे। नेता इसी चीज को पकड़ते हैं, ये माहौल बना दिया जाए कि हम निकल रहे हैं। ये लोकतंत्र है हमारा जी। हम लोग यही देखते हैं कि जो व्यक्ति निकलेगा, अगर बहुजन निकलेगा तो बहुजन को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात होती है, पैमाना क्या होता है कि आप पकड़ लेते हैं कि व्यक्ति निकल रहा है? हाँ, पैमाना इसलिए निकलता है, पता चलता है। हम देखिए गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो हर गांव घूम पाते हैं। हम किसी के प्रचार में नहीं जाते हैं, भाड़ा पर जाते हैं। तो भाड़ा पर जाते हैं तो वहाँ माहौल मिल जाता है कि फलाने के वोटर हैं। वहाँ गए तो वहाँ भी पता चल जाता है कि वोटर है। तो हम लोग उसी समय से पता चल जाता है, तो हम लोग अपने गांव में भी कहते हैं नहीं फलाने आदमी के यहाँ वोट, तो वहाँ हम लोग बात करते हैं। उसी समय वोट जो है गिरा देते हैं। ये नहीं कि मुद्दा लेकर के हम लोग नहीं गिराते हैं वोट, हम लोग यही देखते हैं कि कौन जीतता है पार्टी। एक बात बताइए, ठीक है, एक बात हमको बताइए, दीजिए हमको दीजिए, हम भी थोड़ा सा पासा पलटते रहे। हमको एक बात, थूक लीजिए, गुटखा थूक लीजिए। कौन सा खाए थे? कौन गुटखा था? ये तो बाहर था। हाँ। हमको एक बात बताइए कि इन्होंने बोला कि जिसको हम जीतता है उसको हम जिता देते हैं जी। बताइए कि इसी के लिए लोकतंत्र लाया गया था क्या?
मुद्दा और सही प्रतिनिधि कोई नहीं है, नहीं नहीं सर, कोई नहीं है। हैं? नहीं नहीं कोई नहीं, इसलिए कोई नहीं है। जब जीत जाता है ना, जब नहीं जीता है तो बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब जीतने के बाद तो सारा जनता भूला जाता है कि हमारा यहाँ आदमी है। तो ये आप क्यों नहीं पूछते हैं कि जो कह रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे तो कैसे करेंगे? सर तो वही तो बातें है कि मैंने हम कह रहे हैं कि हम कह दिए आपको कि नहीं यार चलिए हम खाना खिलाते हैं। हाँ। हम आपको कह दिए, जब तब हमारा ना दर्द है जी कि जाएगा नहीं, अगला के कहे हैं खाना खिलाने के लिए, तो जब हम जैबे नहीं कहेंगे तो आप कैसे आइएगा खाना खाए, बताइए। तो चलिए कुल मिला के कौन निकल रहा है इधर से? ये लोग बाबा हम तो लोग पेल्डिंग में डाले हैं। पेंडिंग में? हाँ पेल्डिंग में डाले हैं। अभी सोच में नहीं नहीं सोचबे नहीं किए हैं। उसी को निकाला जाए। अच्छा एक बात लगे हाथ और पूछ लेते हैं, जनसुराज की स्थिति क्या है? जनसुराज जी की स्थिति यहाँ पर नहीं है सर। नहीं, क्या नाम है आपका? उमेश पाल। उमेश पाल। उमेश पाल। कहाँ मूड बना रहे हैं? मूड का जो निकलेगा उसको देखेंगे, जो निकलेगा उसको। उसके बाद देखेंगे कौन निकलता है क्या करता है। अभी तो कोई बात ही इधर नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, पैसा वैसा की बात आ रही है क्या चुनाव में इस बार? नहीं सर, हम लोग को तो पैसा के तो बातें नहीं आ रहा है। हम लोग के यहाँ तो पैसा कोई देना नहीं, यहाँ तो आपको 24 घंटा में 12-13 घंटा यहाँ 20 गो आदमी हमेशा 10 गो मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ किसी को पैसा नहीं मिला है। मिलेगा तो ले लेंगे। हमको तो उम्मीद है कि नहीं मिलेगा। नहीं, ये गांव में बिकाऊ नहीं लोग है, बिकाऊ नहीं है कि मतलब पैसा मिलेगा तो खरीद लेंगे। ये देखिए हर जगह बचती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बिकेगा। ये लोग पार्टी पर जाते हैं, ये भी जाएंगे हम भी जाएंगे साथ, लेकिन हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ी से मनमुटाव हो गई थी, उसको राजनीति में मतलब यही तक रख देना है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम लोगों की आपस की बात है ना? ये तो आपस की बात है। टिप्पा टिप्पणियां राजनीति में होता ही है, ये राजनीति के मचान। यहाँ बाबा साहब का स्थान है, यहाँ शाम को आप आइएगा ना, यहाँ 10 बजे रात तक असेंबली चलता है। यहाँ कोई मनमुटाव वाली ये गांव में कोई भी बात नहीं करता है, ऐसा लेकर वोट के लेकर यहाँ वैसा बात नहीं है। बात के दरमियान में हम इनको कहे कि हमको कहे। चलिए आप हमसे एक सवाल पूछने के मुफीद हमको लग रहे हैं, अगर दलित कम्युनिटी में देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति बड़ी खराब है। कहीं कहीं हम लोगों को तो शिक्षा का स्थिति अच्छा है। देखिए हम अभी तक नहीं, हम लोग अपना बाल बच्चा को तो पढ़ाते हैं लिखाते हैं। हमारी बात स्कूल की बात हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आपके कम्युनिटी में 10th पास करने वाले लड़के बड़े कम संख्या में। हाँ ये है, ये है। 12th पास करने वाले और कम है, ग्रेजुएशन पास करने की स्थिति और खराब है। अगर बात पीजी और पीएचडी की रही वो तो सवाल ही उसका तो लगभग बहुत नगण्य मात्रा है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब तक आप एक जो मानदंड है शिक्षा का उसको पूरा नहीं करेंगे तो फिर जो भी रिजर्वेशन है या जो कुछ भी चीजें हैं वो कैसे आपको मिल पाएंगी? आने वाला भविष्य खराब न होगा इससे। मेरा सवाल है, इस पे क्या मत है आपका? क्या मतलब हम बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो शिक्षा की स्थिति खराब हो रही है आपके कम्युनिटी की, जब वो शिक्षित ही नहीं होगा तो कौन सा रिजर्वेशन का वो लाभ ले पाएगा? कोई नहीं लाभ ले जाएगा। तो सरकार ही शिक्षा का निगरानी नहीं कर रहा है, शिक्षा गिरा रहा है। एक बात बताइए हमको, जब आप ये बोल रहे हैं कि हम वोट इस आधार पर देते हैं कि कौन जीत रहा है उसको हम जिताएंगे, तो फिर आप सरकार से क्यों उलाहना कर रहे हैं कि सरकार हमारी शिक्षा पर बात नहीं कर रही और ध्यान नहीं दे रही है? शिक्षा पे बात करे, रोजी रोजगार पे बात करे, कंपनी करवाए, अपनी कमाई सब इतना आदमी बेरोजगार में बैठल और क्या कौनो जामा खाओ खा चलो खाओ किशोर स्कूल में जाने अबे देखा चापाकल सही बाटे, बच्चों में लैट्रिन बा सही अबे है तो हाँ ठीक बा, हम कल करा देंगे। क्या करा देंगे? खाना सही बनता है, खिचड़ी बना बना खिलाओ तना। स्कूल में इतना बारिश में पानी भर जाता है। सरकार की कमी ना है, ये अपना भी कमी। अच्छा ठीक है, आप सुनिए, आप बोल दिए सरकार कड़ाई करेगा। एक मिनट, आप बोल दिए कि सरकार की गलती है, आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं? अपनी गलती को भी मानते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि जो यहाँ सरकार का भी कमी है, अपना भी कमी है, मुखिया जी का कमी है, यहाँ विधायक का, यहाँ सरपंच का कमी है। और क्या कौन देगा?
कौन करेगा? हम लोग करेंगे। साला हम लोग का करने रहता, साला स्कूल झकझक रहता। हम लोग का करने रहता तो स्कूल झकझक रहता, तो ओकरा में एगो घास नहीं लगा रहा। अभी जाइए, लाइटरिंग का व्यवस्था है। अभी चलिए हम दिखाते हैं स्कूल पर। अभी स्कूल पर मानीपुर में है, लेकिन हमारे गांव का नाम से चलता है वो। अभी चलिए देखिए ना, अभी होंगे मास्टर तो देखिए उनका टेबल कुर्सी कैसा है। साला भेजा है क्या करने का? लैपटॉप चलाने का, मोबाइल चलाने के लिए स्कूल में भेजे हैं आप? ये नौकरी होता है? लड़का बहन चलो सनावसन है ना, मतलब वहाँ खेलत ना लड़का मतलब नहीं होता है। भाई घर से तो लड़का लड़की चल गया। जिम्मेवारी है मास्टर का ना, लड़का लड़की कोई जिम्मेवारी है। वहाँ मास्टर की नहीं जिम्मेवारी है। लड़के माने क्या होते हैं? क्या होते हैं? अरे हम लोग पिला कर भेजे बच्चे को स्कूल, तो आपको गार्जियन है ना जी, आपके चलते ना हम लोग भेजे। तब बतले कि बाउंड्री कोनो फाना था, कोनो होने मार के कपार का स्कूल में का पढ़ावता लगे जब तार लड़का बाउंड्री के बाहर घुमाता। चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लिए। जब हमने आपसे पूछा कि किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, तो जब आपने ये बोला कि जो जीतेगा उसको जिताएंगे, ठीक, तो ये बताइए कि जब नहीं हमारी बात सुनिए, जब आपके मुद्दे में आपके बच्चे का स्कूल है ही नहीं, जो जीत रहा है आप उसको जिता रहे हैं, तो फिर आप शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ सर, ये आप सही बोले। देखिए हमारे कहने मतलब आप बोले कि हम ये काम कर देंगे, ठीक है, वो बोले कि हम काम कर देंगे। हम लोग स्वामी आदमी का सहमत दे के नहीं, अगला कह रहा है कि अगला काम आपका होगा तो हम कर देंगे, तो हम भी सोचे कि उनको वोट मार कर जिता देते हैं। अब तो अपना जो हमारा काम जो रहा वो कर दिया, अब उनका जो काम है तो वो करें। तब चलिएगा समझा लेने, तो मंत्री से करेंगे तो वो विधायक से बात करेंगे। अब जाके तू ले मोबाइल चलेबा, कुर्सी तोड़े खाई सरकार देता वही खातिर कौन देगा? हम और आप इससे क्या कमी है बतलाइए यार। मास्टर लोग पर कड़ाई सरकार न करेगा, अभी हम लोग तो करेंगे। नलका सही है, पानी पीने का नलका सही है, अभी नलका अभी चलिए, अभी वहाँ का नलका सही है, खाना बना खिचड़ी। नमस्ते। देखिए, बिहार में जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो धीरे धीरे खोलना पड़ता है लोगों को, खुलते तब आते हैं असल चीज क्या है। ऐसा महसूस हो रहा है कि लड़ाई अभी भी चैनपुर विधानसभा में त्रिकोणीय बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार, मैं बिकाऊ पत्रकार।